दिन का काम 3 साल में होने के पीछे ही, और ये ही परिवर्तन सरकार के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से यही हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार का इलाज भी और तीव्र गति से काम करने का इलाज भी सब, क्योंकि फाइल किस समय संबंधित अधिकारी के पास आई और किस समय उस राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा आज एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रशासनिक वर्ग का आह्वान किया कि वह लोक हितैषी निर्णय एवं कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। वे गुरुवार को अजमेर के RRTI सभागार में RTS के 31वें बैच के तहत आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे RTS प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी वर्ग अपने कार्यक्षेत्र में संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि वे सदैव गरीबों को गणेश मानकर कार्य करेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सेवाओं का लाभ त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से आम जनता पहुंचाने के उद्देश्य से ई-फाइल सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। आम जन के अभाव अभियोगों के निराकरण के लिए सरकार हर संभव राहतकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषक वर्ग की समस्याओं के त्वरित निराकरण के भी प्रयास किया जा रहे हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए लोक जागरूकता के भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमार गेरा ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण उपरांत बेहतरीन लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं दी। निबंधक महावीर प्रसाद ने प्रशिक्षण की बारीकियों एवं बेहतरीन अनुभवों का लाभ भावी कार्यक्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम का संयोजन गिरिराज सिंह राणावत ने किया, जबकि RRTI की कार्यवाहक निदेशक कोमल चौधरी ने आभार जताया। कार्यक्रम के बाद राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पत्रकारों से बात की। गरीब को गणेश मान की सेवा करें और जो सरकार का आप अभिन्न अंग भविष्य में बनेंगे, उसमें जनता के हित के सभी काम करके जनता को जितना लाभ मिला जाए, ये करने का काम कहा है। सर, हाल ही में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो खेतों में जाने वाले आम रास्ते हैं उन्हें खुलवाया जाएगा, तो किस प्रकार का समर्थन देखने को मिला आपको इसके माध्यम? क्योंकि बहुत जगह जब बुआई का समय आता है उस समय खेतों के विवाद में बहुत सारी FIR दर्ज होती है और कई ऐसे मुकदमे होते हैं जिसमें लड़ाइयों के बहुत हैं। उसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से ये करने का काम है ताकि ये इसका एक स्थायी समाधान हो सके। सर, दूसरा एक है कि आप राजस्व को लगातार मजबूत कर रहे हैं, सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन जो पटवार घर के हालत हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पटवार घर के हालात आज भी वैसे कैसे हैं? आप पटवारी को टैबलेट देना चाह रहे हैं, लेकिन कई स्थान पर ऐसे हैं जो पटवार भवन बहुत जर्जर है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके लिए राज्य सरकार को प्रपोजल भेज दिया है और जो भी क्षतिग्रस्त है या जिनका मरम्मत करना है या नए निर्माण करने, ये सब आने वाले समय में सरकार के माध्यम से किया जाएगा। सर, प्रदेश में भूमि विवादों को लेकर क्या सरकार नए न्यायालयों की विशेष स्थापना करने की सोचती है? क्योंकि राजस्व में काफ़ी मामले सब लंबित बहुत हैं। सारे केस हैं। ऐसे में विशेष अदालतों के लिए इस बारे में राज्य सरकार के माध्यम से और विभाग के माध्यम से रिव्यू करके आने वाले समय में इसका निर्णय लिया जाएगा। सर, आप पंचायत राज में रहे हैं, अब राजस्व मंत्री हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि जो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होता है, उस पट्टा जारी करने में तहसीलदार और जो पटवारी होते हैं वो आनाकानी करते हैं कि भाई हम अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे, तो इसको लेकर कोई स्थायी समाधान? देखो, ये अलग अलग चीज़ है। पंचायत राज का मैं प्रधान भी रहा हूँ, प्रतापगढ़ पंचायत समिति का। इसमें कई चीज़ें हैं, क्योंकि पंचायत राज के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से पट्टे देते हैं, परंतु तहसीलदार और इनको पूरी भौतिक स्थिति और उसकी पूरी जानकारी लेके, और क्योंकि जिम्मेदारी पूरी
राजस्व विभाग और तहसीलदार और इनकी है। इसलिए कभी कोई ऐसे मामले आ जाते हैं, उसका निवारण हो सकता है। ये है मामला। ठीक है सर, सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, दुर्भाग्य है कि मौका नक्शा रिपोर्ट पटवारी स्तर से भी नहीं प्रॉपर बन करके आती है और सरकार की महत्वपूर्ण अरबों रुपए की ज़मीन खुर्द-बुर्द हो जाती है। ऐसे इसको लेकर के क्या कोई सरकार के पास कार्य योजना है? ये जो अतिक्रमण के मामले जी हैं, सर, अभियान के माध्यम से ये अतिक्रमण सब आने वाले समय में हटाए जाएंगे, क्योंकि अतिक्रमी किसी का नहीं है, उसका केवल एक उद्देश्य खुद के हित साधना, और सरकार का पूरा दायित्व है कि सरकारी ज़मीन हो उसके ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा रख के और सार्वजनिक हितार्थ उसका उपयोग करें। ये है बात। राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे अंकुश लगाएंगे? चरम पर है। ये सब ऑनलाइन की जो सुविधा है लैपटॉप के माध्यम से, ये क्योंकि अब सब ये पीछे खड़े हैं, इनको मैंने यही कहा है कि इस विभाग को और इस पद को पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु जितना हो सके लोगों का भला और उचित कदम, सबसे बड़ी बात ये है किसी के प्रभाव में न आकर जो सही है उसको आने वाले समय में करना है। ये निर्देश यहाँ पर भी दिए हैं और विभाग के माध्यम से भी यही किया जा रहा है। सर, निर्देश अपनी जगह होते हैं ये क्योंकि जवानी जमा खर्चा है। भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ मैं। भ्रष्टाचार इतना चरम पर रहता है और आपने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया। हाँ। लोग अनपढ़ हैं, किसान अनपढ़ हैं, नहीं जा पाता प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को लेने के लिए। एक छोटा सा कागज़ लेने के लिए इसको पसीने आ जाते हैं, कई चीज़ें बिक जाती हैं कागज़ लेने के अंदर ही। देखो, ऐसे मामले अगर हैं और गाँव में आप जो कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग रहते हैं, अनपढ़, आज की स्थिति ये नहीं है। आज का किसान समझदार भी है और समृद्ध भी है, परंतु फिर भी अगर ऐसा कोई मामला आएगा उसका संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार आए दिन पड़े जा रहे हैं। कंटिन्यू आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा, 2 पटवारियों का। ये तो केस बढ़ ही रहे। इस अंकुश की बात कर रहे हैं, इसको अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। इस अंकुश के लिए सबसे पहले इसकी विभाग में पारदर्शिता होनी। एक के तहत खेत में जाने के लिए रास्ता देने का प्रावधान है 90 डेज का एसडीओ स्तर पे, और 90 डेज को लेकर सर 3 साल बीत जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता है किसान वही को। तो मैं कह रहा हूँ, जब तक ये ऑनलाइन नहीं होगा, आपकी फाइल कहाँ है, किस कारण से अटकी, ये जब तक पूरी तरह से नहीं होगा तब तक यही होगा। एसडीओ ने दिए 90 दिन का काम 3 साल में होने के पीछे ही है, और ये ही परिवर्तन सरकार के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से यही हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार का इलाज भी और तीव्र गति से काम करने का इलाज भी सब, क्योंकि फाइल किस समय संबंधित अधिकारी के पास आई और किस समय उसने निकाली, ये चीज़ जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी जब तक संभव नहीं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप अपने क्षेत्र और प्रदेश की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज़ राजस्थान।